डीएमसीएच में खून चढ़ाने में महिला की मौत मामले में कई सामाजिक संगठन ने मंगलवार को बेला दुर्गा मंदिर के पास सड़क जाम कर दिया। बेला दुर्गा मंदिर मुख्य पथ पर 5 सूत्री मांग करते हुए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों ने सड़क पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। लगभग 4.5 घंटा तक सड़क जाम रहा। सुबह लगभग 9:30 बजे लोग सड़क पर उतर गए। सड़क को बांस बल्ले से घेरकर आवागमन बाधित कर दिया। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के साथ सदर बीडीओ रवि सिन्हा वार्ता के लिए पहुंचे। हालांकि प्रदर्शनकारी उनके आश्वासन के बाद भी जाम हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मोबाइल पर वरीय अधिकारियों से वार्ता करने के बाद लोग शांत हो सके और जाम हटाया गया। सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक जाम रहने के कारण आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। पीजी फर्स्ट पार्ट व थर्ड सेमेस्टर की कॉपियों की जांच के लिए छात्र संघ ने धरना दिया, जिसकी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन ने मान ली है और यह छात्रों की बड़ी जीत मानी जा रही है। ट्यूशन पढ़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। ओएमआर सीट जो है, जब हम फर्स्ट पार्ट की परीक्षा देते हैं, सेकंड पार्ट की परीक्षा देते हैं, उसमें ओएमआर सीट आता है। कुछ अगर गलत हो जाता है उस कारण ही बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। जब ओएमआर सीट पे परीक्षा होगी, हम लिखित परीक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर हम ओएमआर सीट पे परीक्षा दे सकते हैं तो हम लिखित परीक्षा भी दे सकते हैं। और विश्वविद्यालय को लिखित परीक्षा करानी चाहिए, क्योंकि लिखित में छात्र अपने मन से, छात्र अपने दिमाग से आंसर लिखते हैं। और ओएमआर सीट पर अगर दिमाग कहीं डिस्टर्ब हो गया, अगर ए के बदला बी में टिक लग गया, वो पूरा क्वेश्चन और आंसर गलत हो जाता है। इसलिए ओएमआर सीट जो है वो हाई लेवल कंपटीशन के लिए है, वो एक विश्वविद्यालय के लिए नहीं है। ओएमआर सीट जो है वो बीपीएससी के लिए है, यूपीएससी के लिए है। लेकिन विश्वविद्यालय में जो क्लास चलता है, जो छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए ओएमआर सीट नहीं है। हम मांग करते हैं कि आप जो विश्वविद्यालय को ओएमआर सीट के माध्यम से निजीकरण में ढकेलना चाह रहे हैं, उसको यहाँ के छात्र, आवाम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और छात्रों की आप लिखित परीक्षा लीजिए। नाम बताइए। प्रिंस राज, छात्र। चीन के द्वारा किए गए हमले में भारत के 20 जवान को शहादत हुई और वो शहीद हो गए। इसी के लेकर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई। आज भारतीय जनता पार्टी जिला की पिछड़ा मंच के द्वारा जो लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिर्जापुर चौक से आयकर चौराहा तक कैंडल मार्च किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश का कार्यकर्ता चीन के इस हमलों से, कायराना हमलों का बदला लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व में संपूर्ण देश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। और जो हमारे वीर सैनिकों का पर चीन ने कायराना हमला किया, उसका जवाब हमारे सपूत का जवाब पत्थर से देंगे। और सैकड़ों करोड़ों चीन के आतंकवादी सैनिकों का सहारा करेंगे। लेकिन आज वीर सपूतों की श्रद्धांजलि की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग आज शपथ लेते हैं कि चीनी सामान का उपयोग ना के बराबर करेंगे।
भारत का जो और हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं, उनके लिए उनको उचित मुआवजा देने के लिए, वैसे कुछ भी दे, उनकी प्राण के बदले हम नहीं दे सकते कुछ भी, वो तो अनमोल है, लेकिन हमारे गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से उनको भरपूर सहयोग देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, प्रदेश मंत्री भाजपा बिहार। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मंच की ओर से भारतीय सेना के सम्मान में जो आज 15 जून को लद्दाख में जो शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कैंडल मार्च निकालकर हम लोग मिर्जापुर से आइकर चढ़ाते आज भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा वर्ग मंच के की ओर से यह कैंडल मार्च निकाल करके हमारे जो 20 सैनिक जो लद्दाख में शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च करके मिर्जापुर चौक से इस आइकर चौराहा पर आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से उनको सत नमन करते हैं, सत श्रद्धांजलि देते हैं और चीन को चेतावनी देते हैं कि हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम 20 के बदले 20,000 से हम बदला लेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और भारत के सेना का ऐसा मानना है। दिवस संयुक्त भारतीय जनता पार्टी। जल जमाव की समस्या को लेकर गांधीनगर कटरैया में लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर आम लोग ने चेतावनी दी है कि वो सड़क पर उतरेंगे अगर उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। ये तस्वीर देख रहे हैं गांधीनगर कटरैया का, जहां जल जमाव की समस्या से आम लोग परेशान हैं। नाले की नियमित सफाई नहीं होने की वजह से जल जमाव का समस्या बना हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, गांधीनगर कटरैया में जल जमाव की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बार तो मौसम के मार के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हम लोगों को मारा जा रहा है। कुछ लोगों ने हमारे मोहल्ला का जो मुख्य नाला है उसको मिट्टी से भर दिया है, जिस कारण मोहल्ला में लगातार पानी बना हुआ है, पानी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग का मोहल्ला जो लगातार पिछले कई सप्ताह से डूबा हुआ है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग मांग करते हैं कि जो नाला निर्माण कार्य में जो बाधा पहुंचा रहा है और जो मिट्टी से भर दिया गया है उसको तत्काल खाली करवाया जाए। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग मजबूरन आंदोलन को बाध्य होंगे और इसके लिए हमने नगर आयुक्त को भी फोन करके बात किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगा, लेकिन हम मीडिया बंधु के माध्यम से सचेत करना चाह रहे हैं और नगर निगम प्रशासन को भी सचेत करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द तत्काल पहले जो नाला में मिट्टी भर दिया गया उसको हटाया जाए और जो दोषी व्यक्ति है जो लगातार आए दिन इस तरह का कार्य कर रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अन्यथा 2 दिन के बाद हम लोग नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेंगे और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए आंदोलन पर भी बैठेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, गांधीनगर कटरैया, वार्ड 17, दरभंगा। पीजी फर्स्ट व थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में सुधार एवं ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने का प्रस्ताव वापस लेने की मांग को लेकर आईएएसएफ, आइसा छात्र सेना, छात्र जाप, प्रगतिशील जन संघर्ष मोर्चा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलपति का पुतला जलाया। इससे पूर्व मार्च निकालकर भी सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे नेतृत्व शारद कुमार सिन्हा, चंद्रभूषण झा, संदीप चौधरी, अरुण कुमार, इस्माइल अख्तर ने किया। इस दौरान पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम सुधार कर प्रकाशित करने, ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने की प्रस्ताव को खारिज करने सहित कई मामलों को लेकर नारेबाजी भी की गई। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट को सुधार कर प्रकाशित करने और ओएमआर सीट से जो एग्जामिनेशन लेने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय ने रखा है, इसको खारिज करने के सवाल को लेकर
पिछले 2 दिनों से विभिन्न छात्रों का अनशन चल रहा है। तो अनशन के समर्थन में आज विभिन्न छात्र संगठन के लोग और आम छात्रों ने कुलपति का पुतला दहन किया है। इनकी जो तानाशाही रवैया है कि अनशनकारियों से वार्ता नहीं करेंगे, वार्ता जो हो रही है उसकी लिखित जो प्रक्रिया होनी चाहिए, लिखित जो मांग हम लोग कर रहे हैं कि लिखित दिया जाए, वो नहीं देने के कारण आज अनशन दूसरे दिन भी चल रहा है। और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन का जो छात्र विरोधी रवैया है, अरियल रवैया है, इसका हम विरोध करते हुए आज पुतला दहन किए हैं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो कल से विश्वविद्यालय बंद रहेगा, जिसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। राज्य सह सचिव लगातार कल से अनशन कर रहे छात्रों के समर्थन में AISF, आयशा, छात्र सेना और छात्र जन अधिकार परिषद के द्वारा अनशनकारी छात्रों के समर्थन में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रभारी कुलपति राजेश सिंह का पुतला दहन किया गया है और मांग किया गया है कि अनशनकारी छात्रों से अविलंब कुलपति अपनी टीम भेजकर वार्ता करे। और देख रहे हैं कि लगातार अनशन के दौरान छात्रों की स्थिति बदतर होते जा रही है। बैठे हुए छात्र प्रिंस राज की लगातार वोमिटिंग शुरू हो गई है। इन तमाम हालातों को देखते हुए हम लोगों ने मांग किया है कि अगर आज वार्ता नहीं हुई तो कल विश्वविद्यालय के मुख्यालय के तमाम ऑफिसों को हम लोग तालाबंदी करेंगे और अनिश्चितकालीन तालाबंदी रहेगी जब तक छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन वार्ता नहीं करती है। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने कुलपति का पुतला दहन किया है। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF। इधर प्रखंड प्रशासन की लापरवाही की वजह से आम लोग सड़क पर उतर गए हैं। जी हाँ, यह मामला है वाजिदपुर पंचायत के असगांव गांव के, जहां पर डीलर नूर आलम के यहां लाभुक पहुंचे और उन्हें पता चला कि उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है और उनका उठाव नहीं हो पाया है, जिसके बाद आम लोग आक्रोशित हो गए और प्रखंड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नूर आलम पिछले कई महीनों से अनाज नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह यह बताया जा रहा है कि उन्हें आवंटन नहीं दिया जा रहा है। लगभग 75 क्विंटल आवंटन के जगह मात्र 25 क्विंटल के वजह से आम लोगों को इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इधर प्रखंड प्रशासन खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी की बात करें तो वो भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, किसी भी सवालों के जवाब देने में असमर्थ हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यह समस्या का निदान कर लिया जाएगा, लेकिन कैमरा पे बोलने से इनकार करते रहे। आम लोगों की बात सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। नूर आलम का राशन लेंगे और कहीं नहीं लेंगे। राशन बेचे जहीर सर, आप नहीं भेटे कहीं यहाँ कहाँ पे लेना है राशन? लालम हमरा वो लालम नहीं कर करिया कहे जहीर से क्यों नहीं लेना चाह रहे? नहीं दे, जो हल्ला करत रहे छला, गाड़ी दे छला। और कितने माह से वहाँ अभी नहीं मिल रहा है? वहाँ तो हमरा कहियो नहीं भेटल सर, कहियो नहीं। नूर आलम से क्यों लेना चाह रहे? एक रात एक बेर भेटल, हाँ एक बेर भेटल। कार्ड पे उपभोक्ताओं का कहना है कि वह नूर आलम डीलर से ही अनाज लेना चाह रहे हैं, लेकिन प्रखंड प्रशासन दबाव बनाकर जहीर से दिलवाना चाह रही है, जो अनुचित है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। डीलर वैसे तो सरकार का भी जो है आदेश हो चुका है कि पब्लिक को जहां मर्जी हो जिस डीलर में सामान मिले और उसका इच्छा है कि जहां भी मिले तो वहां जा कर के एडजस्ट हो सकता है। तो आगे जो डीलर है जिसके यहाँ मिलता था ये लोगों को जो है पब्लिक को खाना, डीलर जो है वो कुछ है थोड़ा मुठभेड़ करता रहता है। कौन डीलर है? जैसे जही डीलर। तो आप तो जनता का जो अपना जो है चाहत है कि भाई हम नूर आलम लंग जाते हैं, नूर आलम लंग आया तो उसको जो है वितरण में बहुत अच्छा से दिया है। तो जनता जो है जनता जहाँ चाहे वहाँ लेगा, इसमें तो किसी का जो है कोई ये हस्तक्षेप नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर डीलर नूर आलम क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और आज तक एमओ को बार बार हम कहते रह गए कि मेरी मशीन में माल डालिएगा उसके बाद ही न खपत होगा, लेकिन आज तक नहीं डाले।
एमओ साहब जो है से मालिक की निरीक्षण में आए थे असगांव के अंदर में, जितना भी नया राशन कार्ड है सब कार्ड पर लिख दिए कि नूर आलम को माल देना है। लेकिन हमको जो है से मैं फ्री वाला चावल तो मिला, लेकिन मैं रघोपुरा का आवंटन कहा था डाल देंगे, 40 कुंटल है नूर आलम हम मालिक की जैसे इसको कर देते हैं, आपको रघोपुरा वाला डाल देते तो हो जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। इसके कारण हुआ कि मनोरमा में बहुत आक्रोश है कि लगभग मेरा ग्राहक सब बिखर गया। कुछ शंभू डीलर यहाँ चला गया, कुछ मालिक कालीकांत के यहाँ चला गया, कुछ जहीर के यहाँ चला गया, कुछ मालिक काजल कुमारी के यहाँ चला गया, लेकिन लमसम सबको मिल गया। जून में समस्या बहुत भारी आ गया कि PHS में हमको मालिक की जैसे मात्र 25 कुंटल दिया गया है, और अंत्योदय में मालिक की 15 कुंटल वो ठीक है, लेकिन फ्री वाला भी 25 कुंटल मिला। इसमें बहुत मालिक की जैसे बुरी हाल है कि उपभोक्ता का ये मामला DM तक पहुंच सकता है। ये सारा गलती एमओ से होते आ रहा है, हमको शोषण होते आ रहा है। फरवरी से हम बहुत परेशान हैं। इस परेशान को निदान किया जाए कि उपभोक्ता को समय सामान मिल जाए, कि हमको जून में पूरा सामान मिल जाए, कि हम उपभोक्ता तक सामान को पहुँचा दें। हम फिलहाल अभी मार्गदर्शन मांगे तो क्या उससे वहाँ से जानकारी मिली? हमको बार बार एमओ साहब को मोबाइल कर रहे हैं, लेकिन एमओ साहब मोबाइल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मालिक हैदराबाद से मालिक की डलाएगा, कुछो से कुछो कह करके मोबाइल को काट देते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं। न कुणाल जो है वहाँ एक ठो, वो भी ठीक से बात नहीं करते हैं। किस कारण से काटा ये कुछ जानकारी दिए हैं? ये अगर नहीं कटा तो हमको जानकारी नहीं है। कहा कि मालिक की अब इसको क्या करें, हमको ठीक होगा तो कहा नहीं होगा, तो शेष बचा हुआ है डीलर सबके यहाँ, तो तुम टेंशन नहीं लो, हम अपना बंटवा देंगे। हमको मेरा ग्राहक कहीं जाएगा ही नहीं, समझ गए, हमको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। हम 2 रुपये 3 रुपये बांटते हैं, ईमानदारी से जीना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत परेशान किया जा रहा है। पिछले महीना जो उपभोक्ता था वो आपके वहाँ आया था, लेकिन इस माह में अगर वो भटक रहा है तो फिर उसके लिए अभी कौन कौन से अधिकारियों के पास आप पहुँचे हैं? अभी हम मालिक की SDO साहब को 6 तारीख को आवेदन दिए हैं। उसके बाद जो है 12 तारीख को मालिक की जिला पदाधिकारी को हम दिए हैं, और DO से मौखिक बात भी हुई है। कहा कि ठीक है, एमओ साहब को फ़ोन लगाया सामने में, कहा कि मालिक इसका निदान किया जाए। समझ गए। DO साहब बोले कि तुम सही बोल रहे हो कि वहाँ क्या, हम फ़ोन से पहले पूछते हैं, लेकिन उनको सच्चाई DO को मालूम हो गया। उसके बाद कहा कि ठीक है, अभी हम उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, किसकी गलती अगर मानी जाए तो किसकी अनियमितता के कारण ये ऐसा हुआ है? ये तो गलती पूरा एमओ का है। अगर मशीन में माल डालेगा तब तो हम वितरण करेंगे, और मेरे स्टॉक में सामान है रघोपुरा वाला, लेकिन मशीन में नहीं डाला जाता है। क्या मालिक की नेतागिरी है कि क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। कितने महीने से पेंडिंग है वो पेंडिंग में फरवरी का है, फरवरी के से मैं पेंडिंग है। बार बार मालिक एमओ साहब बोले कि हम डाल देते हैं, लेकिन आज तक नहीं डाले वो। तो फिर उस उपभोक्ता को तो अनाज नहीं मिल पाया होगा न? तो मालिक उपभोक्ता को तो अनाज मिल गया, समझ गए। हमको मालिक पूरा आवंटन मालिक मनोरा का मिला, क्या समझ गए। इधर मालिक की जो है रघोपुरा का आवंटन तो सेम रखा हुआ है, उसमें से शेष मालिक की वितरण हुआ होगा। जो फ्री में 12 कुंटल हम मौखिक आदेश पर बांटे थे, उसमें से मालिक की 12 कुंटल तक घटेगा, 20 कुंटल। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नूर आलम। कहाँ के डीलर है? बाजितपुर मनोरा के डीलर हम हैं। आजमनगर विस्फोट कांड की उच्च स्तरीय जांच नहीं किए जाने के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को समाहरणालय पर धरना दिया। इसमें विस्फोटक में क्षतिग्रस्त घर के लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई। सनद रहे कि गत 5 जून को दोपहर अचानक हुए भीषण विस्फोट में जहां संबंधित मकान के परखच्चे उड़ गए, वहीं आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। लहरियासराय धरना स्थल पर जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने सभा की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बम धमाका को जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन द्वारा सुतली बम का विस्फोट कहा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा सुतली बम का आह्वान किया गया था, जो एक सुतली बम नहीं था, ये बहुत बड़ा विस्फोट है। ये विस्फोट इतनी बड़ी थी जिसकी परिकल्पना करना स्थानीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल का काम है। अगल बगल का घर जिसका पिलर ध्वस्त हो गया है, मकान के नींव तक हिल गए हैं। साथ ही जिन परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको प्रशासन के तरफ से भी न आश्वासन मिला कि आपको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज बजरंग दल के नेतृत्व तले हम लोग ने इस धमाका को एक बड़े जांच NIA की जांच की मांग की है। साथ ही जिन परिवार का घर क्षतिग्रस्त हुआ है उनको मुआवजा देने का मांग हम लोगों ने बजरंग दल बैनर तले जिला प्रशासन से किया है। साथ ही जो
गैर कानूनी रूप से दरभंगा जिला में बम बनाने का काम चल रहा है, उसको भी अविलंब प्रशासन रोक लगावे, ऐसा आग्रह बजरंग दल के बहरद्वाला जिला प्रशासन से किया है। क्या नाम हुआ? रुद्र नारायण, जिला प्रचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला प्रचार प्रमुख। क्षति रहने लायक नहीं है सर, उसका क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? महेश साहब। भाजपा महिला मुक्ति मोर्चा की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भाजपा के संयोजक थे, उनका बलिदान दिवस मनाया गया महिला मुक्ति मोर्चा की ओर से। जी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी हमारे, भारतीय जनता पार्टी हमारे। ये जो आप कार्यक्रम किए किस हिसाब से किए? आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। हमारे देश में कश्मीर में पहले 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान हुआ करती थी। उस चीज़ को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में जाकर वहाँ 1 निशान, 1 विधान और 1 संविधान के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ी उन्होंने। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को कश्मीर जाने के लिए परमिट बनानी पड़ती थी। इसके लिए भी आंदोलन चलाया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। लेकिन आज कहा जाता है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। उसको आज चरितार्थ की है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अथक प्रयास से आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, जो कश्मीर के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी और इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, वो आज फलीभूत हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 370 और 35A धारा को हटाया और कश्मीर में 1 निशान, 1 विधान और 1 संविधान लागू कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सच्ची श्रद्धांजलि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, जिस कश्मीर के लिए इन्होंने अपना बलिदान किया, जिस कश्मीर के लिए इन्होंने अपना बलिदान किया। और कहावत भी है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। तो आज सही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के प्रयास से आज वो कश्मीर हमारा है और हम लोग आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में श्रद्धासुमन, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये कार्यक्रम दरभंगा जिला महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित है और मुझे इन लोगों ने बुलाया इस कार्यक्रम में। डॉक्टर धनशीला गुप्ता, प्रदेश मंत्री भाजपा बिहार।